हेलो गाइज, वेलकम टू अन क्लासेस। आज हम लोग हिंदी में सर्वप्रथम से संबंधित टॉप 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और इन्होंने कब भाषण दिया था? तो 1977 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था, और कब आयोजित हुआ था? तो 1975 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल को काव्य का स्वर युग घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति। तो भक्ति काल को काव्य का स्वर युग घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति जो है जॉर्ज ग्रियर्सन जी थे। और ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि किस काल को स्वर युग के नाम से जाना जाता है? तो भक्ति काल को जो है स्वर युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र। तो हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र जो है उदंत मार्तंड था। कौन था? उदंत मार्तंड। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन जो है 30 मई 1826 ईस्वी को कोलकाता से हुआ था। और इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक जो है पंडित जुगल किशोर जी थे। यदि पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र, तो हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र जो है समाचार सुधा वर्षर था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ। तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ जो है पृथ्वीराज रासो था। तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ तथा हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ये दोनों जो है पृथ्वीराज रासो है। और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो हैं चंद बरदाई जी हैं। कौन है? तो चंद बरदाई। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। एक खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास था। यदि पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो है। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास था। और इसके रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ जो है एकांतवासी योगी था। और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो हैं श्रीधर पाठक जी थे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज। तो हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज जो है लक्ष्मीपुरा था। और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो है शिवदान सिंह चौहान जी थे। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि। तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी थे। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास जो है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार जो है सुमित्रा नंदन पंत जी थे। और किस कृत के लिए दिया गया था? तो चिदम्बरा नामक कृत के लिए दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1968 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो हिंदी के लिए जो है प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है माखन लाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? तो हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1955 ईस्वी में। तो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है माखन लाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1955 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम व्यास सम्मान। तो हिंदी साहित्य का प्रथम व्यास सम्मान जो है रामविलास शर्मा को दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? तो भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए। तो भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को जो है हिंदी साहित्य का प्रथम व्यास सम्मान दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम सरस्वती सम्मान। तो हिंदी साहित्य का प्रथम सरस्वती सम्मान जो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। और किसके लिए? तो आत्मकथा के लिए दिया गया था। और ये आत्मकथा जो है 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। और कब दिया गया था? तो 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निराला की प्रथम कविता। तो निराला जी की प्रथम कविता जो है जूही की कली थी। और कब इसकी रचना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता। तो मुक्त छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। और इन्होंने किस कविता में किया था? तो जूही की कली में। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की प्रथम कहानी। तो प्रेमचंद की प्रथम कहानी जो है पंच परमेश्वर। कौन सी कहानी है? पंच परमेश्वर। और कब की रचना है? तो इसका सन भी पूछ लिया जाता है। तो 1916 ईस्वी की। अज्ञेय का प्रथम उपन्यास। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का प्रथम उपन्यास जो है शेखर एक जीवनी है। और इस शेखर एक जीवनी जो है 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। इसके 2 भाग थे।
तो एक जो है 1940 में, उसके बाद जो है 1944 ईस्वी के आसपास ये जो है प्रकाशन इसका थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। तो शेखर एक जीवनी जो है 2 भागों में प्रकाशित हुई थी और ये जो है अज्ञेय का प्रथम उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। ये तीनों उपन्यास जो हैं काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अज्ञेय का प्रथम उपन्यास पूछा जाए कौन सा है, तो शेखर एक जीवनी है। और उसके बाद जो है नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, ये भी जो है अज्ञेय के अन्य उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास। तो जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास जो है परख उपन्यास था और कब प्रकाशित हुआ था, तो 1929 ईस्वी में। इसके बाद जो है इनके अन्य उपन्यास हैं सुनीता और त्यागपत्र। ये जो है इसका क्रम है, परख के बाद सुनीता उपन्यास, उसके बाद जो है त्यागपत्र। तो त्यागपत्र उपन्यास का प्रकाशन वर्ष जो है 1937 ईस्वी और सुनीता का प्रकाशन वर्ष जो है 1934 ईस्वी में। और त्यागपत्र उपन्यास काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये जो है जैनेन्द्र कुमार का प्रसिद्ध उपन्यास है। और जैनेन्द्र कुमार का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो जैनेन्द्र कुमार का प्रथम उपन्यास जो है परख है। उसके बाद जो है भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास। तो भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास जो है चित्रलेखा था। कौन था, चित्रलेखा। अगला क्वेश्चन है निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास। तो निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास जो है वे दिन है और इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है लाल टीन की छत। तो लाल टीन की छत जो है इनका अन्य उपन्यास है, लेकिन इनका प्रथम उपन्यास पूछा जाए कि निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास जो है वे दिन था। अगला क्वेश्चन है फणीश्वरनाथ रेणु का प्रथम उपन्यास। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फणीश्वरनाथ रेणु का प्रथम उपन्यास जो है मैला आंचल है। और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मैला आंचल के लेखक कौन है, तो मैला आंचल के लेखक जो है फणीश्वरनाथ रेणु जी है। और अन्य प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन जो है आंचलिक उपन्यासकार है, तो आंचलिक उपन्यासकार जो है फणीश्वरनाथ रेणु जी है और आंचलिक रचना जो है मैला आंचल है। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम एकांकी। तो हिंदी का प्रथम एकांकी जो है एक घूंट है और इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक जो है नहुस है और इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार जो हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास जी थे। कौन थे, गोपाल चंद्र गिरधर दास जी। और ये जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे। अगला क्वेश्चन है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी। तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी जो है इंदुमती है और इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार जो हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम उपन्यास। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है परीक्षा गुरु है और इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार जो हैं लाला श्रीनिवास जी हैं, लाला श्रीनिवास दास जी हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम आत्मकथा। तो हिंदी का प्रथम आत्मकथा जो है अर्धकथात्मक था, अर्धकथात्मक, और इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार जो हैं बनारसी दास जैन जी हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका जो हैं बंग महिला जी हैं। कौन है, बंग महिला। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है दुलाई वाली। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक जो हैं गारसा द तासी थे। कौन थे, गारसा द तासी। और उन्होंने अपनी रचना जो है फ्रेंच भाषा में प्रकाशित की थी। अगला क्वेश्चन है प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग। तो प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग जो है नंदुलारे वाजपेयी जी ने किया था। और यदि पूछा जाए कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो हैं अज्ञेय जी है। अगला क्वेश्चन है हिंदी के प्रथम गद्यकार। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार जो हैं लल्लू लाल जी हैं और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, जिसका नाम है प्रेम सागर। तो प्रेम सागर जो है लल्लू लाल की प्रसिद्ध रचना है और लल्लू लाल जो है हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी के प्रथम कवि। तो हिंदी के प्रथम कवि जो हैं सराप्पा जी है। ये जो है सर्वमान्य है और इसको जो है राहुल संस्कृत्यायन जी ने कहा था कि हिंदी के प्रथम कवि जो है सराप्पा जी हैं। अगला क्वेश्चन है इलाचंद्र जोशी का प्रथम कहानी संग्रह। तो इलाचंद्र जोशी का प्रथम कहानी संग्रह जो है परिंदे है और इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो लगभग 1960 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास। तो इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास जो है घीड़ामई था, जो बाद में जो है इसे लज्जा के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रकाशन वर्ष जो है कब था, तो 1929 ईस्वी। तो फ्रेंड्स आज का सेशन ये समाप्त होता है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।